निफ्टी अभी भी बाय डिप्स है, तो 17,800 जब तक होल्ड कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस, ये मार्केट हमारा बाय डिप्स है। लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए निफ्टी बैंक। ये थोड़ा सा मामला ऐसा है कि निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर, डेली का स्ट्रक्चर देखेंगे तो निफ्टी से बेटर चल रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक को अब सारे रिजल्ट आ गए हैं। एक एक्सिस बैंक, मतलब मेन रिजल्ट सारे, मतलब जो मेन आने थे, एक एक्सिस बैंक है जो कि आ जाएगा अगले वीक। तो उसके बाद लार्जली ये क्लियर है कि बैंक में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये निफ्टी बैंक 43,000 निकल जाता है, 42,800 के ऊपर भी क्लोज हो जाता है, तो भी हमारे को होप बनने वाला है। तो अब इसका सिनॉप्सिस ये निकलता है कि मार्केट को अभी भी शायद एक हफ्ता क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, या मे बी क्लोजर टू मंथली एफ एंड एक्सपायरी अगर कवरिंग आई तो उसमें थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज अभी यहाँ पे डेटा बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड हो चुका है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए निफ्टी बैंक मिनिमम 42,800 के ऊपर का क्लोज, 43,000 है तो बेटर है। और दूसरा हमें चाहिए निफ्टी एटलीस्ट 18,150 के ऊपर का क्लोज, एटलीस्ट एक दो दिन का भी क्लोज मिलेगा तो काफी रहेगा। ये थोड़ा होप बढ़ाएगा। अभी भी कोई खराब नहीं है डेटा, लेकिन डेटा कहीं से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। तो थोड़ा टाइम पास का सिचुएशन अभी भी दिख रहा है। मे बी क्लोजर टू बजट या क्लोजर टू दिस मंथ एंड हमारे को कोई डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके पहले तो अभी भी कोई खास चीज नहीं दिख रही। जी, तो सुमेश, यहाँ पे निफ्टी की चार्ट को ही सबसे पहले थोड़ा और विस्तार से देख लें। एक तो बहुत साफ साफ है कि ये 17,800 के आसपास या 17,750 के आसपास हमें जो दो बार बॉटम बनते हुए दिखे, एक बार अभी ताज़ा ताज़ा 12 जनवरी को, और उससे पहले हमें दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखा था। तो ये दोनों ही बॉटम अब वेल स्टैब्लिश्ड हैं, अच्छी तरह से हमें साफ साफ दिख रहे हैं। और ऊपर की तरफ मतलब अगर आप कोई साफ साफ टॉप देखना चाहें तो वो शायद मुश्किल हो रही है, लेकिन जो नज़र आ रहा है उसमें 18,250 के आसपास दिखता है, और वहीं पर आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी है इस समय 18,300 से थोड़ा नीचे। तो ये 500 पॉइंट का रेंज हम मोटे तौर पे लेकर चलें नहीं, अभी भी? मुझे 18,250 में कोई इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है। मुझे दो चीज में इंटरेस्ट है, 18,150 और जी, 18,450। यानी आपको ये लगता है कि 18,150 निकल गया तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज भी कोई बड़ी बाधा नहीं बनेगा? नहीं, निकल जाना चाहिए। या तो 18,150 के ऊपर का क्लोज ही नहीं मिलेगा, और अगर जी, मिलेगा तो इम्पेटस इतना रहेगा कि 18,450 के तरफ बढ़ेगा ये मार्केट। तो अभी मेरी नज़र वहां पे है, इन दो लेवल पे। तो बहुत ज्यादा 50 डे पे तो मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि उस केस में होगा ये कि मेरा बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि अगर 18,150 के ऊपर निफ्टी क्लोज होने वाला है तो निफ्टी बैंक बहुत बहुत ही क्लोज है अपने रेसिस्टेंस के पास। तो शायद ये 43,000 निकाल लेगा, और निकालेगा तो कवरिंग जबरदस्त आएगी, बिकॉज हम एफ एंड एक्सपायरी मंथ में जा रहे हैं। इसलिए मैंने उस लेवल पे ज्यादा जोर दे के रखा जी। तो अभी हम अपने यहाँ आ रहे नतीजों पर नज़र डालें, या जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही सीधे अमेरिकी बाजारों का ही रुख कर लिया, तो अमेरिकी बाजार ही देखें, S&P 500 ही देखें कि वहाँ पे क्या चाल बन रही है? है। देखिए, पहली चीज तो अप अंटिल बजट जितने भी ट्रेडर्स हैं वो वेट एंड वॉच मोड में रहे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो डाउ जोन्स, S&P 500 और निफ्टी बैंक, इन सब के कॉन्टूर्स को वॉच करें, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब इंडिपेंडेंटली काम करें। तो अगर S&P 500 4100 निकल गया तो हमारे पास क्लीन चिट होगा। अगर डाउजन्स 34,500 निकल गया तो हमारे पास क्लीन चिट होगा। मान लीजिए कि ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा अभी इसलिए हमें लेना पड़ रहा है साथ में, बिकॉज हमारा एफआई फ्लो नेगेटिव है जैन मंथ में अभी भी। अगर एफआई फ्लो पॉजिटिव रहता तो इन आइसोलेशन सोचने में बहुत दिक्कत नहीं थी, तो इन आइसोलेशन अभी नहीं सोच पा रहे हैं। ये दो लेवल तो देखना ही है, लेकिन चूंकि एक्सपायरी मंथ रहेगा और अगर ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से सोचना है तो फिर हमारे पास 18,150 और 18,250 ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 18,450
ये 3 लेवल पे हमारे को ध्यान रखना है। जैसे-जैसे निकलेगा कवरिंग वहाँ-वहाँ पे लेके जाएगी। और निफ्टी बैंक के लिए 43,000 मान के चलिए कि उसके ऊपर क्लोज़ होगा, तो इंडिपेंडेंट वे में भी उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। तो ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन के लिए हमें इम्पोर्टेंट रहेगा डाउ जोन्स और एस&पी 500, लेकिन इंटरनल ट्रेडिंग के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के ये लेवल्स काफ़ी होने चाहिए। जी। तो फिलहाल हमारे सामने निफ्टी के लेवल्स जो शोमेश ने हिसाब से बताए, नीचे 17,800, ऊपर 18,150, इस पर ध्यान रखना है। और निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में देखें तो यहाँ पर 42,800 या मोटे तौर पे 43,000, इन स्तरों का ध्यान रखना है ऊपर की तरफ। निफ्टी बैंक में अगर 42,800 या 43,000 निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची है, ये भी पार हो जाएगी। क्या इस ट्रेंड लाइन को हम एक तरह से नज़र में रखें? नहीं, रख सकते हैं, रखना भी चाहिए, बिकॉज़ अभी कहाँ का स्टॉप बनेगा, बहुत क्लैरिटी नहीं है। क्यों क्लैरिटी नहीं है? बिकॉज़ एफआई सेलिंग एब्ज़ॉर्ब किसी तरह हो रहा है, लेकिन ऊपर लेवल पे सेलिंग आ रही है, इसलिए वो ट्रेंड लाइन को भी अपने नज़र में रखना है। लेकिन 43,000 के ऊपर में ज़्यादा चांसेस है कि 43,600, 700 ये सब ट्रेड हो जाएगा एक बार निफ्टी बैंक का, वो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगा और फिर उसके बाद वापस आएगा। क्योंकि जी, बहुत समय से ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन निकलने के जी, बाद वो ट्रेंड लाइन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जी। मतलब ये कि उसके पहले का जो एक टॉप बना हुआ दिख रहा है, वो ज़्यादा मायने रखेगा इस ट्रेंड लाइन के आगे भी। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉप है। जी।